जय हिंद दोस्तों, और एक न्यू मोरल स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो एक नॉलेजेबल वीडियो है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए, आखिर तक बने रहिए। इसी तरह मैं स्टोरी पढ़कर मैं अपना इंग्लिश को जो इम्प्रूव कर रहा हूँ, आप लोग भी अगर मेरे तरह अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें आगे तक बने रहने के लिए। और इसी तरह आप लोग मेरे साथ अंग्रेज़ी सीखिए। इस वीडियो के दौरान हम टेंस का जो यूज हुआ है उसका डिस्कशन करेंगे, पंक्चुएशन मार्क का भी डिस्कशन करेंगे एंड थोड़ा बहुत ग्रामर का भी डिस्कशन करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है द जंपिंग कंपटीशन। जंपिंग का मतलब होता है कूदना एंड कंपटीशन का मतलब होता है प्रतियोगिता, मतलब कूद प्रतियोगिता। पहले हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। ये जो डिक्लेयर है, इन से लेकर डिक्लेयर तक पढ़ लेते हैं। इन जंपिंग कंपटीशन अ किंग डिक्लेयर्ड। पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। जंपिंग का मतलब होता है कूदना एंड कंपटीशन का मतलब होता है प्रतियोगिता। और किंग डिक्लेयर्ड मतलब होता है घोषित करना। कूद प्रतियोगिता में एक राजा ने घोषित किया। क्या घोषित किया? यहाँ तक समझ में आया? कूद प्रतियोगिता में एक राजा ने घोषित किया। और नेक्स्ट देखिए, हुएवर से लेकर डॉटर तक, ये देखो, ये कोटेशन मार्क का यूज किया गया है यहाँ पे। इसको कोटेशन मार्क कहते हैं। और कोटेशन मार्क वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे किसी की कही गई बात को अगर हाईलाइट करना हो, दिखाना हो, तो वहाँ पे यूज होता है। और एक चीज़ के लिए भी यूज होता है, जो कि अगर इंग्लिश में सेंटेंस है और बीच में अगर हिंदी आ गया तो वहीं पे भी आप लोगों को कोटेशन मार्क का यूज करना होता है। तो ये बात समझ में आई कि कोटेशन मार्क कहाँ पे यूज होता है। तो चलो, whoever jumps the highest can marry my daughter। ये कौन बोल रहा है? ये राजा ने बोल रहा है कि whoever jumps the highest can marry my daughter। whoever का मतलब होता है जो कोई, और हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचा। ये एक सुपरलेटिव वर्ड है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे, सुपरलेटिव के बारे में, सुपरलेटिव वर्ड, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड के बारे में। नेक्स्ट टाइम मैरी मतलब शादी करना होता है। तो whoever jumps highest, जो कोई सबसे ज़्यादा, सबसे ऊंचा जंप करेगा, जंप यानी कूदेगा, कैन मेरी माई डॉटर, जो सबसे ज़्यादा कूदेगा वो मेरी बेटी से शादी कर सकता है। कैन मतलब सकता है और डॉटर मतलब उसकी बेटी। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कूदेगा वो मेरी बेटी से शादी करेगा, ऐसा राजा बोल रहा है। देन देखिए, अ क्रिकेट, एक झिंगुर, क्रिकेट का मतलब झिंगुर होता है। अ फ्रॉक, एक मेंढक, एंड अ कंगारू वेयर फ्रेंड। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। वेयर वाज, तो तीनों दोस्त थे। ऑल थ्री डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय करना, और पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना। तो तीनों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। यहाँ तक समझ में आया? ऑल थ्री, तीनों ने डिसाइडेड निर्णय किया कि पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए। देन नेक्स्ट देखो, दे प्रैक्टिस्ड फॉर मैनी डेज। प्रैक्टिस का ये सेकेंड फॉर्म है, प्रैक्टिस्ड। और प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, अभ्यास करना। फॉर मैनी मतलब कई या बहुत दिनों तक। डेज मतलब दिनों तक। उन्होंने कई दिनों तक प्रैक्टिस किया, अभ्यास किए। नेक्स्ट देखिए, फाइनली से लेकर टेलर तक, पहले फुल स्टॉप तक हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस को तोड़ना शुरू करेंगे। फाइनली द किंग कॉल्ड दिस थ्री फ्रेंड्स टू हिज पैलेस टू शो देयर टैलेंट। फुल स्टॉप दोस्तों वहाँ पे लगता है जहाँ पे सेंटेंस का अंत होता है, और कॉमा वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे कुछ चीज़ों को अलग अलग करके दिखाया जाता है।
तो पहले इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कॉल्ड का मतलब होता है बुलाया, कॉल का ये सेकंड फॉर्म है कॉल्ड, बुलाया। नेक्स्ट है पैलेस, पैलेस का मतलब होता है राजाओं का जो महल होता है उसको कहते हैं पैलेस, पैलेस मतलब महल। नेक्स्ट है शो, शो का मतलब होता है प्रदर्शन। एंड नेक्स्ट है टैलेंट, टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा। हर एक लोगों का अपना एक प्रतिभा होता है, प्रतिभा मतलब टैलेंट। तो अंत में राजा ने इन 3 दोस्तों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अपना महल में बुलाया। फाइनली आखिरकार द किंग कॉल्ड, राजा ने बुलाया दिस 3 फ्रेंड्स, उन तीनों दोस्तों को टू हिज पैलेस, उसका महल को, टू शो देयर टैलेंट, अपना प्रतिभा दिखाने के लिए। देन फर्स्ट द क्रिकेट टायर्ड टू जंप, पहले द क्रिकेट झिंगुर ने, झिंगुर भी किसे कहते हैं, इसको क्रिकेट भी कहते हैं और उसे ग्रास हॉपर भी कहते हैं। ज़्यादातर एक फसल खराब कर देते हैं ग्रास हॉपर, आप लोग जानते होंगे। टायर्ड हो गया जंप करके, थक गया, टायर्ड का मतलब होता है थकना, थक गया झिंगुर ने पहले, बट इट कुड नॉट जंप टू राइट हाइट, लेकिन ये सही उच्चता पर नहीं जा सका, झिंगुर ने सही उच्चता पर नहीं जा सका। हाइट का मतलब होता है उच्चता। देन द फ्रॉग थॉट दैट ही कुड जंप वेरी हाई, नेक्स्ट ये मेंढक ने सोचा, थॉट का मतलब होता है सोचना, सोचा कि मैं ज़्यादा ऊंचा कूद सकता हूँ, बट ही टू फेल्ड, वह भी फेल हो गया, लेकिन वह भी असफल हो गया। और ये नेक्स्ट देखिए, पहले फुल स्टॉप तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेंटेंस तोड़ेंगे। फाइनली द कंगारू जंप्ड एंड रीच्ड द करेक्ट हाइट, फाइनली का मतलब तो आप जानते हो आखिरकार, जंप्ड का मतलब, जंप का सेकंड फॉर्म है जंप्ड मतलब कूदा, एंड रीच्ड पहुंचा, द करेक्ट हाइट सही ऊंचाई पर, आखिरकार कंगारू ने कूदा एंड और सही ऊंचाई पर पहुंच गया। द कंगारू जंप्ड कूदा एंड और रीच्ड पहुंचा, द करेक्ट उचित या सही, हाइट उच्चता पर। देन द किंग वाज हैप्पी, राजा हैप्पी था, खुशी था, एंड गेव दिया हिज डॉटर टू, उसकी बेटी को, मैरी द कंगारू, मैरी का मतलब विवाह करना होता है। देन राजा खुश हुआ और उसने अपनी बेटी को कंगारू से शादी करने के लिए दे दिया, मैरी मतलब विवाह करना। तो इसमें दोस्तों क्या मोरल सीखने को मिला? हार्डवर्क नेवर फेल्स, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो दोस्तों इसी तरह और भी वीडियो में बनाऊंगा और इसी तरह इंग्लिश को हम इम्प्रूव करेंगे। पहले वीडियो से ज़्यादा मैं अच्छी तरह से बोल पा रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा अच्छा बोल पा रहा हूँ और भी आगे इम्प्रूव होगा इसी तरह मेरा इंग्लिश। तो आपका भी इंग्लिश इसी तरह इम्प्रूव करने के लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।